The sum of ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years. 5 बच्चे हैं जिनकी एजेस में 3 ईयर का डिफरेंस है और उनकी एजेस का सम 50 बनता है। यानी कि अगर फर्स्ट चाइल्ड की एज है x, तो नेक्स्ट बच्चे की एज होगी x+3, फिर उससे नेक्स्ट होगा x+6, क्योंकि 3 का डिफरेंस डालना है आपने, फिर x+9 और फिर x+12। ये हो गए 5 बच्चे, 1 2 3 4 और 5। पहले की एज अगर x है तो नेक्स्ट होगी x+3 और इसी तरह से बाकी 3 का फर्क हमने डाल दिया। अब वो कहता है कि सम, इन सब का सम कर लें, इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5x हो गया 20 के इक्वल, 30 इधर जाकर माइनस हो गया और x इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4 ईयर। यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसी की एज हमने बतानी थी, यंगेस्ट, एज ऑफ द यंगेस्ट। तो यंगेस्ट इसमें x है जो कि आ रहा है 4 ईयर, और ये है ऑप्शन डी। 20 years ago, Majid's age was 1/3 of what it is now. What is Majid's present age? माजिद की एज अगर आज m है तो 20 ईयर पहले उसकी एज होगी m-20, और ये एज आज की एज का 1/3 है। ये है स्टेटमेंट जिसको हमने ट्रांसलेट किया है। इसमें से अब हमने माजिद की प्रेजेंट एज यानी कि m की वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये हो गया दिस। अब ये m इधर आ गया तो 2m इज इक्वल टू 60 और m इज इक्वल टू 30। यानी कि माजिद की प्रेजेंट एज है 30, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। 6 years ago, the ratio of the ages of Kamal and Sajid was 6:5. 4 years hence, the ratio of their ages will be, यानी कि 4 साल के बाद उनकी एजेस में रेशो होगी 11:10 की। व्हाट इज साजिद एज एट प्रेजेंट? अब हमें दिया गया है कमाल और साजिद की एजेस की रेशो, ये हो गई उनकी रेशो। 6 ईयर बैक, 6 साल पहले, तो 6 साल पहले ये एज होगी। ये है कमाल की प्रेजेंट एज और एस है साजिद की प्रेजेंट एज। 6 ईयर बैक हमने कर दिया दोनों को, तो ये रेशो हमें दी गई है 6:5 की। अब यहां से हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 5k - 30 इज इक्वल टू 6s - 36 के। यहां से हमारे पास ये आया, और यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5k - 6s इज इक्वल टू -6। ये है इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहली स्टेटमेंट से क्रिएट की है। उसके बाद वो कहते हैं 4 साल बाद। अब 4 साल बाद k+4 और s+4, ये हो गया 4 साल बाद। रेशो है 11:10। तो यहाँ से हमारे पास आता है 10k + 40 इज इक्वल टू 11s + 44 के, जो कि कन्वर्ट होकर आ रहा है 10k - 11s इज इक्वल टू 4। ये है इक्वेशन नंबर 2 जो हमने स्टेटमेंट नंबर 2 से कंस्ट्रक्ट की है। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी 10k - 12s
इज इक्वल टू -12 के। अब दूसरी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इसके नीचे रखें, 10 के -11s इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमने ये यूज की है। अब इस सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें, ये आ गया 10 के से 10 के ख़त्म, तो ये हो गया -s इज इक्वल टू -16 के। तो s की वैल्यू आ गई आपके पास 16, जो कि हमने बतानी थी, और ये दी गई है ऑप्शन बी में। A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son is. A man is 24 years older than his son. तो मैन की एज अगर m है तो इसको 24 लेस कर दें तो ये सन की एज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ओल्डर था 24 ईयर, तो हमने इसकी एज में से 24 को लेस किया तो ये सन की एज के इक्वल हो गया। यहाँ से हमारे पास m आ गया s प्लस 24 के। अब आगे क्या कहता है, इन 2 ईयर्स। अब 2 ईयर का मतलब मैन की एज भी 2 ईयर इंक्रीज हो गई और सन की एज भी 2 ईयर इंक्रीज हो गई। विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज ऑफ सन के ये इक्वल होगा। तो अब m की वैल्यू यहाँ से आप इसमें इंसर्ट कर दें तो ये हो जाएगा s प्लस 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 2s प्लस 4 के, और यहाँ से s की वैल्यू आती है 22 की, जो कि ऑप्शन ए में दिया। A is 2 year older than B, who is twice as old as C। तो A 2 year older है, इसलिए A माइनस 2 इज इक्वल टू, तो B हो गया, और B जो है वो 2C के इक्वल है। If the total of the ages of A, B and C be 27, how old is B? B की एज बतानी है, जबकि इनकी तीनों की एज का सम है 27। तो यहाँ यानी कि हमें ये दिया गया है A प्लस बी प्लस C 27 है। अब यहाँ से हम A की वैल्यू लेते हैं तो आता है B प्लस 2 के इक्वल, और C जो आ रहा है वो है B बाय 2 के इक्वल। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में आप इंसर्ट कर दें, तो A की जगह आ गया B प्लस 2 प्लस B, और C की जगह पर आ गया B बाय 2 के, तो ये हो गया 27 के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2B प्लस B बाय 2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आकर माइनस हुआ 25 की। अब इसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो गया 4B प्लस B इज इक्वल टू 50 और इज इक्वल टू 50, तो 5B इज इक्वल टू 50 and B is equal to 50 over 5 is equal to 10, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। The sum of the present ages of father and his son is 60। तो इसका मतलब है फादर प्लस सन की एज का सम है, यानी कि फादर प्लस सन इज इक्वल टू 60। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, तो 6 साल दोनों को बैक पर ले जाएं, ये दोनों ये आगे। फादर एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, और हमने बताना क्या है, सन की एज, तो फादर को एलिमिनेट करना है हमने, तो फादर की एज आ गई f इज इक्वल टू 60 माइनस s।
अब ये वैल्यू आप इस f की जगह इंसर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 60 माइनस एस माइनस 6 इज इक्वल टू 5s माइनस 30 के। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये इधर आकर हो गया 6s इज इक्वल टू 54 प्लस 30 के, और ये है आपके पास 84। तो 6s इज इक्वल टू 84, देन s इज इक्वल टू 84 बाई 6, ये आ गया 14, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। The total age of A and B is 12 years, more than the total age of B and C. तो A plus B, the total age of A and B is 12 year more, तो 12 more है तो लेस कर दें ताकि ये इक्वल हो जाए, then the total age of B and C। यहाँ से दोनों साइड से B कैंसिल हो गया तो A माइनस 12 इज इक्वल टू C आ गया। तो यहाँ से पता चलता है कि A इज 12 year older than C. It means C is 12 years younger than A, क्योंकि हमें मिला है A माइनस 12 इज इक्वल टू C। इसका मतलब है A जो है वो 12 ईयर ओल्डर है C से, या C जो है 12 ईयर यंगर है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। A father said to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth। यानी कि इस टाइम जो तुम्हारी एज है वो तुम्हारी बर्थ पर मेरी एज के इक्वल थी। If the father's age is 38 year now, the son's age 5 year back was। तो अगर फादर की एज इस टाइम 38 है और हम इसमें से x को लेस कर दें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ एज दोनों की इक्वल थी। ये सन की एज है, ये फादर की एज है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर वो आज 38 ईयर का है तो जब बच्चा पैदा हुआ था उसकी एज लेस कर दें इसमें तो बच्चे की एज के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं उतना ही, मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी तुम्हारी आज है। तुम्हारी बर्थ के वक्त मेरी एज उतनी ही थी जितनी तुम्हारी आज है। तो आज अगर उसकी एज है x तो 38 में से x निकाल दें तो टाइम ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा कि अगर आज उसकी एज है 38 तो उसमें से उसकी एज माइनस कर दें तो टाइम ऑफ बर्थ आ जाएगा जो कि उसकी एज के इक्वल है। तो 38 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 38 बाई 2 इज इक्वल टू 19, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अमजद एंड दिलावर इज 4:3। अमजद और दिलावर की एज की रेशियो है 4:3। आफ्टर 6 years अमजद एज विल बी 26 year। व्हाट इज द एज ऑफ दिलावर एट प्रेजेंट। देखें अमजद और दिलावर की एज की रेशियो है 4:3, और दूसरी तरफ हमें दिया जा रहा है आफ्टर 6 ईयर, यानी कि आफ्टर 6 ईयर अमजद की एज हो जाएगी a+6 और ये है 26 के इक्वल जो कि उसने दी है। तो इसका मतलब है ए की एज है इस वक्त 20 ईयर, क्योंकि ये 6 इधर आकर माइनस हो गया। तो ए की एज है इस वक्त 20, तो यहाँ पर 20 रखें और ये एक्स रखें। तो आप इस पर रेशो और प्रपोर्शन का टॉपिक अप्लाई करें। ये टॉपिक आप पहले लेसन ले चुके होंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। अगर आपने रेशो एंड प्रपोर्शन का लेसन नहीं लिया तो पहले उसकी वीडियो देखें और फिर ये आप देखेंगे कि आपको ये बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएगा। तो x/3 इज इक्वल टू 20/4, देन x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।
सुहेल इज यंगर देन रमज़ान बाय 7 ईयर, यानी कि सुहेल की एज में अगर 7 ऐड कर दें तो वो रमज़ान की एज के इक्वल हो जाएगा। इफ़ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ 7-9, यानी कि S ओवर R इज इक्वल टू 7/9। हाउ ओल्ड इज सुहेल, S बताना है आपने। तो यहाँ से पहले तो R कैलकुलेट करें। R आ जाएगा आपके पास 9S/7। इस रेशो से हमने R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये R की वैल्यू इधर डाल दें तो S+7 इज इक्वल टू R की जगह आ गया 9S/7। अब पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7S+49 इज इक्वल टू 9S। तो 49 इज इक्वल टू, ये 7S इधर आ गया 2S, और S इज इक्वल टू 49/2, जो कि इक्वल है 24.5 के, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। राजू एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। 5 साल पहले उसकी एज थी इतनी, आज उसकी एज है R, और 15 ईयर के बाद जो एज होगी वो 5 साल पुरानी एज से 5 टाइम होगी। तो ये इक्वेशन ट्रांसलेट होकर आ गई हमारे सामने। अब R को कैलकुलेट करें तो R+15 इज इक्वल टू 5R-25। देन इधर आकर ये ऐड हो गया तो 25+15 इज इक्वल टू 4R, एंड R इज इक्वल टू, ये हो गया 40/4 इज इक्वल टू 10, यानी कि R की एज है 10, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। The age of X and Y are in the ratio of 7:4। तो X और Y की जो रेशो दी गई है वो है 7:4। If the sum of their present ages is 55, then the age of X is। तो अब एक तो तरीका यह है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन अप्लाई करते हैं। टोटल जो सम दिया गया है वो है 55। तो इफ द सम देन द एज ऑफ X, तो X की एज क्या होगी, इज इक्वल टू 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 55। ये रेशो से डिवीजन मेथड है। इसके लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो आप देखेंगे तो ये आपको फौरन समझ आ जाएगा कि मैंने किस मेथड से इसे किया है। जाहिर है आप वो वीडियो पहले देख चुके होंगे, क्योंकि वो इससे पहले का टॉपिक है, ये बाद का टॉपिक है, तो इसलिए इसमें पुराने टॉपिक्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से किया जा सके। लेकिन ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। अदरवाइज अगर हम एक और मेथड अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं कि ये 7 और 4 रेशोज हैं, तो एक्चुअल नंबर क्या होंगे, ये भी एक्चुअली रेशो एंड प्रोपोर्शन में ही मौजूद है कि ये 7x, क्योंकि कोई कॉमन रेशो होगी जब 7 और 4 की रेशो कैलकुलेट हुई, जैसे 3 और 4 की रेशो है, तो हो सकता है ये एक्चुअल नंबर 30 और 40 हो, जिसको सिंप्लीफाई करके हमें 3 और 4 दे दिया। इसी तरह 7/4 का मतलब हो सकता है कि ये 70/40 हो, सिंप्लीफाई होकर 7/4 आ रहा हो। तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो चुका होता है, तब रेशो बनती है, सिंपल रेशो। तो हम कहते हैं कि वो कॉमन फैक्टर जो कैंसिल हुआ है वो x है। तो ये हो गया 7x और ये हो गया 4x। अब ये एक्चुअल नंबर्स हैं, इनका सम कितना आएगा 55। तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू 55 एंड x इज इक्वल टू अगेन 55/11 इज इक्वल टू 5। अब x इज 5, तो 7x कितना होगा जो हमने ये बताना है। तो 7 × 5 35, और यही आंसर इससे आता है, यही इससे आ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। The present age of 3 persons in proportions 4, 7, 9. 8 years ago, the sum of their ages be 56. Find their present ages in years. तो रेशो हमें देखें दी गई है 4, 7 और 9। ये रेशो है। एक्चुअल नंबर क्या होंगे, तो कॉमन फैक्टर जो x है उससे मल्टीप्लाई कर दें सारों को।
ये उनकी एक्चुअल एजेस आ गई। तो 8 ईयर को क्या होगा, 4x माइनस 8, ये हो जाएगा 7x माइनस 8, और ये हो जाएगा 9x माइनस 8। अब इनका सम वो कहता है 56 है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 20x माइनस 24 इज इक्वल टू 56, देन x इज इक्वल टू 80 ओवर 20 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 है। देखेंगे ये हमें पहले की एज आ गई 4 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4 है, तो पहले आ गई 16, और वो देखें कि सिर्फ ऑप्शन बी में दिया गया है 16, तो यही इसका आंसर है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम सेकंड की भी कैलकुलेट करें तो 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 4 36, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। A person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be one half of the age of his mother. How old is the mother at present? तो उसकी पर्सन की एज है अगर P, तो ये है 2/5 ऑफ द एज ऑफ द मदर, ये हो गया। अब वो कहते हैं आफ्टर 8 ईयर, तो P प्लस 8 और M प्लस 8 दोनों की एज में 8 ऐड हो गया। ही विल बी वन हाफ ऑफ द एज ऑफ द मदर, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहां से हमने बताना है मदर की एज। अब हम इसमें P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि ये दी गई है। तो P की जगह पर आ गया 2m/5 प्लस 8 इज इक्वल टू m/2 प्लस 4 के। अब इस इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4m प्लस 80 इज इक्वल टू 5m प्लस 40 के। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 4m इसमें से माइनस हो गया तो ये m बच गया, ये 40 उधर से गया तो ये आ गया 40। तो मदर की एज है 40, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। राहिल गॉट मैरिड 8 years ago. His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. Rahil's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. The age of Rahil's sister is, देखिए राहिल की प्रेजेंट एज लेते हैं आर, ये दिस इज द टाइम ऑफ मैरिज, 8 साल पहले शादी हुई थी इसलिए इस टाइम शादी हुई, और ये है 6 टाइम्स द एज ऑफ प्रेजेंट टाइम। यहाँ से आ गया 5r इज इक्वल टू 6r माइनस 48 के, और r की वैल्यू आती है 48, ये हमारे पास r की वैल्यू। लेकिन r नहीं बताना, हमने उसकी सिस्टर की एज बतानी है। अब सिस्टर की एज का रिलेशन क्या दिया है, राहील सिस्टर वाज 10 ईयर यंगर एट टाइम टू हिम एट टाइम ऑफ हिज मैरिज। जो मैरिज का टाइम था वो था r-8, अब 10 ईयर यंगर है तो माइनस कर दिया, तो ये सिस्टर की मैरिज के टाइम एज आ गई। तो ये है r हमारे पास आ रहा है 48 माइनस 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। तो 30 एज उसकी थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो आज कितनी होगी, 8 साल पहले शादी हुई थी तो आज 8 ईयर उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 38, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर इज 38, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।